रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों से आज बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। वो है कि जिस मकसद से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोली, वो मकसद बताना चाहती हूँ। वो मकसद ये है कि मैं अपने बारे में, अपनी बीती बताना चाहती हूँ, अपने बारे में बताने के लिए। आज का एक अपडेट बता रही हूँ। आज का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को याद होगा, अगर कोई मेरे जो है यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, कदाच वो मेरे फेसबुक आईडी को पता हो तो उन लोगों को पता होगा। और मैं यूट्यूब में अभी डाली नहीं हूँ वो जो वीडियो फेसबुक में मैंने डाली हुई हूँ, वो बहुत जल्द आप लोगों को डाल के दिखाऊँगी। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और सेंड करूँगी, आप लोग देखना। तो मैंने फ़ेसबुक में अब उस वक्त मैंने शेयर कर दी थी। अप्रैल के महीने, अप्रैल 14 के तारीख़ को मेरे साथ हुआ था जानलेवा हमला मेरे ऊपर। तो मैंने जो है उस चीज़ से जानलेवा हमला हुआ था और मैंने इसके लिए बहुत एफ़आईआर करने की गई, तो मेरी एफ़आईआर नहीं लिया गया था। मैंने फ़ेसबुक में वीडियो डाली थी, फिर एसपी को मैंने वीडियो सेंड की थी, फिर मेरी एफ़आईआर लिया गया था और एफ़आईआर की कॉपी भी मैंने शेयर की थी। और अभी क्या है कि उस चीज़ को जो एफ़आईआर मैंने दी थी, एफ़आईआर की थी मैंने, तो अब पता चला है मेरे को आज कल मुझे पता चला कि मुझे कल आके बोल कर गए, 2 लेडी कांस्टेबल आई हुई थी, तो मुझे बोल के गई कि आप पुलिस स्टेशन आना। तो मैं आज पुलिस स्टेशन गई थी, तो मुझे ये कहा जा रहा है कि आपके ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी साहब से, तमाम हर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं कह रही हूँ, मैं तमाम से जानना चाहती हूँ, जो हर कोई राजकारण में है या जो कानून के में हैं या जो समाज के हैं या जो आम पब्लिक हैं, उन सब से मैं एक बात जानना चाहती हूँ। अगर चोर अपने घर चोरी करके जाए, जिसके घर चोरी हुआ है, चोर के ख़िलाफ़ हम एफ़आईआर दर्ज करेंगे और जिसने चोरी किया वो भी हमारे ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करेगा और वो एफ़आईआर पुलिस वाले ले लेंगे, ऐसा? मतलब हम किसी ने हमको जान से मारने की कोशिश किया और जान से मारने का हमला भी किया, धमकी भी देता है, मर्डर की चार्जेस जिस पे लग रही है, उस सबूत के बुनियाद पे एफ़आईआर उसके ख़िलाफ़ फट रही है और उसका एफ़आईआर भी हमारे सामने लिया रहा है। क्यों? मतलब मेरे को जान से मारने के हमला किया गया और मेरा एफ़आईआर भी ले लिए हैं। उस वक़्त पुलिस वाले ये कहते हैं, मैं मानती हूँ पुलिस वालों की ड्यूटी है, जो आएगा उसका लेंगे। जब मैं गई थी पुलिस स्टेशन, आपको मैं वो वीडियो भी आपको शेयर करूँगी, जब मैं पुलिस स्टेशन में थी उस वक़्त पुलिस वाले ने मेरा क्यों एफ़आईआर दर्ज नहीं किए थे? मैं कोर्ट में गई, मेरा एफ़आईआर दर्ज नहीं हुआ उस दिन, जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ, जिस दिन मेडिकल सर्टिफिकेट हुई, 181 को मैंने कॉल की, 108 की गाड़ी आई और मेरी जाँच हुई, उस दिन मेरी एफ़आईआर नहीं हुई। एसपी को वीडियो भेजने के बाद, सबूत भेजने के बाद मेरी एफ़आईआर दर्ज होती है और सामने वाले एफ़आईआर करते हैं, उनके एफ़आईआर लिया जाता है और बाद में मुझे ये भी कहा जाता है मैं राजकारण में हूँ क्या, जो मेरा सुनेंगे? मतलब जो राजकारण में होंगे उनका सुनेंगे और जो आम पब्लिक है, जो औरतें आम हैं, तो वो हैरान होती, वो इसी तरीके से परेशान होती रहेंगी। नरेंद्र मोदी साहब और कांग्रेस की सोनिया गांधी मैडम, वो कहती हैं, वो दोनों कहते हैं, वो लोग सब कहते हैं, हर कोई राजकारण वाले यही कहते हैं कि जो औरतों को बहुत इंसाफ दिया जाता है, औरतों का एक दर्जा है, औरतों को इंसाफ देना है, औरतों का न्याय है, इसके लिए तो 2 पार्टी हमेशा लड़ते रहते हैं, इसके लिए हर पार्टी लड़ता है। अब कहाँ गई सारी समाज, सारी पार्टी, सारा कानून और मैं तो ये भी बोलूँगी, देखो मेरा बुर्खा निकाल के बेपर्दगी करके मुझ पे मार हुई और बार ये 1.5 साल से मेरे ही घर में मेरे साथ हो रही है। मेरे ससुराल, मेरे जो हस्बैंड है, मेरे बच्चे के जो पापा हैं, वो जो हैं, वो सब कोई मेरे पर कुछ परेशानी नहीं करते। बाहर के इंसान डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं, वो हमको सबूत दे दे कि हम उनके साथ क्या तकलीफ़ हम उनको दिए हैं। हमारे पास उनके लिए बहुत सबूत है, उनके पास हमारे ख़िलाफ़ कौन से सबूत है वो दे दे हैं। मतलब इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर शादी करके कोई बेटी जाती है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है।
उस बहू का कोई इज्जत नहीं। नरेंद्र मोदी साहब तो ये बोलते हैं औरतों का बहुत इज्जत है। ये इज्जत है औरत की? मैं अपनी आप बता रही हूँ, 1.5 साल से परेशान हो रही हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रही है। उल्टा मेरे ऊपर, मैं जब इनके खिलाफ केस कर रही हूँ, मेरे ऊपर डबल केस बन रही है इनके, ये लोगों का। सब कानून कहाँ गया, समाज कहाँ गई है? और जो जमात के लोग जमात का काम करते हैं, वो दीनदार ईमान वाले, वो सब कहाँ चले गए? और सुन्नी सुन्नी कहते हैं, सुन्नी सब कहाँ चले गए? कि सुन्नी में हमारे नबी ने ये फरमाए थे कि औरतों पे जुल्म किया जाए, और औरतों पे जुल्म होता रहा, तुम बैठ के तमाशे देखते रहो। हैं? क्या बुर्खा पहनती है जो औरत वो कमज़ोर होती है? मतलब बुर्खा पहनने वाली हर औरत कमज़ोर? उस पर कोई भी जुल्म कर जाए? क्या इंसान, दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो गई है? मैं ये तमाम से जानना चाहती हूँ, दुनिया से इंसानियत ही ख़त्म हो गई है क्या? इंसानियत ही नहीं है? मेरे पास इतनी सबूत है इन लोगों के ख़िलाफ़, FIR के ऊपर FIR। 1.5 साल से परेशान हो रही हूँ, मेरे घर में मेरा रहना मुश्किल कर रखे हैं लोगों ने। और कुछ लोग तो ये बातें, हाँ, कुछ जो है इनके जो चमचे हैं ये कह रहे हैं, मुंह पे तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही इनकी, पीठ के पीछे ये ब्लीचिंग कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि मेरे को मेरा समाज या मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता। अरे मेरा समाज या मेरा परिवार का कौन सा इंसान मेरे खिलाफ बोला है? लाके उसको मेरे सामने खड़ा कर दो। मेरा समाज, मेरा परिवार कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है। वो तो मैं उनको अपने साथ परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूँ। ये गलतफहमी में मत रहना। अगर मुझे कुछ हुआ ना, ये भूल, ये मत समझना, मैं जब तक मेरे में दम रहेगा मैं लड़ूंगी। मैं लड़ना जिस दिन बन गई ना, तो मेरा समाज, मेरा परिवार ही लड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। समझ क्या रखे हो तुम लोगों ने? अभी भी वक्त है, बोलता रही हूँ, सुधर जाओ। ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी, ये अपनी का जो चालाकी है ना अपने पास रखना, ये पावर हमें मत दिखाओ। बाद में पछताओगे तुम ही, हम नहीं। जब इंसान गलत करता है ना, वो खुद फंसता है, सामने वाला नहीं फंस जाएगा। और बाकी 14 साल से मैं गुजरात में से रह रही हूँ, 14 साल से जहाँ जहाँ मैंने रही, जिन जिन के साथ रही, वो सब कमीन निकले। तुम अकेले शरीफ हो गए हैं? तुम शरीफी का सर्टिफिकेट दोगे हमको, मुझको? मतलब मेरे साथ जिन जिन के संबंध हैं, जन जन मेरे साथ जितने सारे लोग रहे, हर जगह मैंने रही, और हम जहाँ भी रही, जिसके साथ रही, 14 साल से गुजरात में रह रही हूँ, तो 14 साल से सब जो है बुरे थे। तुम अकेले बाहर से आकर शरीफ बन गए, और तुम्हारी हर कुछ करतूतें बैठ के सब तमाशे क्यों देख रहा है? इसका वजह क्या है? और इसकी वजह, इसका जिम्मेदार है कौन? इसका पता मैं प्लीज़ ये वीडियो की इतना वायरल करें हो कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी साहब तक पहुँचे, और यहाँ के गुजरात के विजय रूपाणी साहब तक पहुँचे, कि उनको पता चले कि औरतों की इंसाफ की बात हो रही ना, ये है औरतों की इंसाफ जो किया जा रहा है। जिस औरत का कोई गुनाह नहीं, उसके ऊपर गुनाह के थप्पे लगाए जा रहे हैं। एक औरत को कमज़ोर समझ रहे हैं। आप बोलते हो हम औरतों को पावर दे रहे हैं, ये कैसी पावर है? 181 में मैंने कंप्लेन कर कर चुकी हूँ। इनकी हज़ारों बार को 181 में कंप्लेन, महिला कमीशन में इनके खिलाफ कंप्लेन है, हर जगह इनके कोर्ट में इनकी केस चल रही है, FIR के ऊपर FIR हो रही है। ये अपनी हरकतों से, इतनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर महीने 15 दिन, 1.5 महीने में इनके चालू हो जाते तमाशे। घर हमारा, रहना हमारा, घर में खा के घोड़े के आगे दौड़ते हैं और परेशान दूसरों को करते हैं। जब इनको घर में रह के घर का ही खाना पचता नहीं है, घोड़े के आगे दौड़ने का इतना ही शौक है, किसी और को पकड़ ले जो तुम्हारा खा रहा है। और अगर इतना ही तुम में हिम्मत है लड़ने में, इतने ही जीतने में दम है, तो एक औरत से नहीं, किसी मर्द से भिड़ के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम औरतों से जब भी भीड़े हो तो कोई बात नहीं, ये औरत भी तुम्हारे से पूरी पड़ेगी, बेफिक्र रहना।
मैं मरूंगी लेकिन तुमसे पूरी पढ़ के मरूंगी कि तुम भी क्या याद रखोगे। मैं एक ही बात सबसे कहना चाहती हूँ, ये जो डराना है ना औरतों को, ये हर कोई, मैं तो हर दुनिया की हर एक औरत से को कह रही हूँ, हर औरतें ये वीडियो को देखो, हिम्मत रखो, कभी सामने वालों से डरने की गलती मत करो, ना गलती करो और ना ही सामने वाला अपने को डराए तो डरो, डरने की नहीं। हम औरतें हैं, हम जब एक माँ बन सकती हैं, हम अगर बेटी बन सकती हैं, हम एक बीवी बन सकती हैं, हम एक बहन बन सकती हैं, हमारे में अगर 3-3 4-4 पावर है, हमें किसी पावर की क्या ज़रूरत है। कोई हमें कैसे डरा सकता है। अकेली औरत होने का डर नहीं होना चाहिए। और बुर्का पहनने से औरतें जो हैं कमज़ोर नहीं होती हैं। उनका बुर्का सिर्फ उनके खुदा के लिए वो पहनती हैं, ना कि तुम्हारे लिए। उनके बुर्खे पे मत जाना, पछताओगे। क्या समझ रखे हो तुम, हैं? और कड़े बोलते हैं, अगर कोई एक औरत, मुस्लिम औरत को कोई हिंदू इंसान अगर परेशान कर देता तो अभी हाईलाइट हो जाती है बात, और मुसलमान औरत को मुसलमान इंसान परेशान करके रखे, जीना आराम करके रखे, वो क्यों हाईलाइट नहीं हो रही है? वो क्यों चुपचाप सब बैठ के तमाशे देख रहे हैं? क्या करना क्या है, चाहना क्या है? जब इंसान मर जाता है तब उसके लिए तुम एक कैंडल जलाते हो, तुम जो हो सीबीआई जांच करवाते हो, और क्या करवाते हो, और क्या। जब वो इंसान जिंदा रह के तुमको कहते जा रहा है कि मुझको ये प्रॉब्लम है, जब वो प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, उस वक्त तुम क्या करते हो? मैं तो हर वो इंसान को कहना चाहती हूँ, ये वीडियो को इतना वायरल करो, इतना देखो कि कोई ऐसे इंसान को ये वीडियो मिल जाए कि वो जो है मेरा साथ दे और इनको सबक, इनके करतूतों के इनको सज़ा मिले। बस दोबारा किसी औरत को ना छेड़ा जाए, किसी औरत को कमज़ोर ना समझे। और अगर इस वीडियो का गलत कोई ने माने निकाला, और अगर गलत मेरा इस्तेमाल हुआ या परेशान मेरे को किए ना, मैं एक ही बात कहूँगी, मुझे परेशान करोगे तो खुद परेशान में पड़ोगे। कोई को, मुझे हो या कोई को भी, कोई किसी को परेशान करेगा तो वो खुद परेशानी में पड़ेगा। पहले अगर सामने वाले को नंगा करना होगा ना तो खुद को नंगे होना पड़ता है। इतनी दम रखना, फिर मुझसे भिड़ना। मैं प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी आपसे एक बात कहना चाहूँगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर एक पार्टी के इंसान से, हर एक राजकारण वालों से एक ही बात कहूँगी, हर वो समाज, हर वो आलिम, हर वो उल्मा, हर वो सुन्नी, हर वो जमाती से कहना चाहूँगी कि औरतों की अभी भी वक्त है, औरतों की इज्जत करिए। अरे औरतें हैं, हर जंग में शामिल होती हैं, कोई भी जंग होता है, कोई भी लड़ाई होती है, औरतें शामिल होती हैं। जब उनके खुद के पर्सनल परेशानी होती है, जंग होती है, तो उस वक्त कोई उनका साथ नहीं देने के लिए तैयार नहीं होता। खामोशी से सब तमाशे देख रहे। और धमकी, पावर, ये धमकी, ये पावर दिखाने से अच्छा है ना खुद वो पावर अपनी अच्छाई के लिए यूज करो, लोगों को धमकाने में नहीं। हर कोई तुम्हारे धमकी से डर जाएगा ऐसा नहीं है, तुम्हारे पावर से डर जाएगा ऐसा नहीं है। मैं हर रोज से कह रही हूँ, जो कोई मेरे पीठ के पीछे मेरे खिलाफ, अगर तुम लोगों ने कोई भी तमाशे करते होगे तो करो, खुशी से करो। मेरे पास जो कोई मेरे सामने आएगा, मेरे उसका नाम मेरे सबूत के साथ मेरे सामने आके पेश हो गया, तो मैं एक ही बात कहूँगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे जीते जी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बस अगर हाँ हमारी गलती हमसे होती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे गलती ना हो, तुम हमारे पर गलती का पोटली ला के डालोगे, हम तुमसे माफ़ी मांगेंगे या तुमसे डरेंगे? ये गलत फहमी में रहना मत।
बहुत हो गई, बहुत तुमने परेशान कर दिए, बहुत तकलीफ़ें दे दिए तुम लोगों ने, और बहुत तकलीफ़ें उठा भी ली हमने। अकेला समझ रहे हो? अरे कोई अकेली औरत इतनी हिम्मत से नहीं रह सकती, अकेली नहीं होती वो। उसका परिवार, उसका घर उसके साथ होता है, लेकिन वो तुमको अकेला दिखता है। क्या समझ रखे हो तुम? क्यों औरतें अकेले घर छोड़ के, बाहर छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ती हैं? एक देश से जाके दूसरे देश में जॉब नहीं करती हैं? एक देश से दूसरे देश में पढ़ाई नहीं करती हैं? तो क्या वो अकेली होती हैं? जो सोच रहे हो ना कि ये झोलो छोड़ देगी, कि हम परेशान करेंगे, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देना। मेरी लाश यहाँ से जाएगी, मैं बता रही हूँ। जो कोई भी ये सोच रहे हो, मेरा जिंदा मुझे यहाँ से तुम निकाल नहीं पाओगे। मैं यहाँ की बहू हूँ। तुम्हारी कोशिश कामयाबी नहीं, नाकामी में बदल जाएगी। इससे अच्छा, मेरे पीछे कोशिश करने से अच्छा अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी ज़िंदगी सुधारो। मेरे ज़िंदगी में तुम परेशानी लाओगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानी की कमी नहीं रहेगी। कमी नहीं, ये नहीं हो जाएगी कि तुम परेशान नहीं रहोगे, तुम खुशी से ज़िंदगी गुजारोगे, ऐसा नहीं है। मैं अकेली को तुम परेशान करोगे, तुम सब परेशान होगे, बता दे रही हूँ। मुझे परेशान, मैं और एक बार बोल रही हूँ, और मुझे परेशान जो करने की चाहत है ना, वो छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं डरने वाली में से नहीं हूँ, समझ लेना। मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ लेना। घर खा के घर में पड़े रहो। घोड़ों के आगे दौड़ने का शौक है तो घोड़ों के पीछे दौड़ो, हमारे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हमारे पीछे पड़ोगे तो फंसोगे। आप लोगों को ये बताना, यही बात मुझे आप लोगों से बताना था। आज मेरा यही पुलिस स्टेशन में गई थी, और जो है मेरे खिलाफ़ FIR जो हुआ है, FIR लेने वाले किस तरीके से ले लिए हैं? पहले भी मेरे खिलाफ़ FIR ले लिए थे। उस वक्त इतनी जानकारी मुझे नहीं थी, और उस वक्त समझ भी नहीं आई थी हो गई थी जब केस लड़ी, जब पता चला मुझको। जब इंसान ठोकर खाता है ना, तो उसको, उस ज़ख़म को अच्छा करने के लिए जब दवाई लेता है ना, तो उसकी दवाई की जानकारी हो जाती है। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, जब तुम कुछ करते हो ना, तो पहली बार, तो उसी वक्त वो इंसान समझ जाता है कि कब क्या कैसा करना, वो जानकारी हासिल कर लेता है। ये मत समझो तुमने मेरे खिलाफ तड़ीपार के केस बनवा के क्या कर लिए। अल्लाह का शुक्र है, कौन सा मेरा गुनाह था? जब एक आम औरत के खिलाफ, एक पर्दे की पाबंद की औरत के खिलाफ तुम तड़ीपार बन हो सकती है, जो चाय की है, जिसका अमल नहीं है, उसके खिलाफ तड़ीपार की हो सकती है, जो